Uh, सर Digvijay, we had a wonderful meeting today और मुझे लगा कि हमारी ये मीटिंग इट सर इज नॉट एक्सीडेंटल। सर मुझे लगा ये मीटिंग जो है इज अ कॉस्मिक मैंडेट, जिससे अच्छी सोच के लोग एक साथ आए जी और जी देश में वो बदलाव लाएं जो इन दुष्ट राजनेताओं की सोच का हिस्सा हो ही नहीं सकता। सर आज जो भी हमारे राजनेता बने हैं, सर यदि वो चपरासी के कॉन्टेस्ट में बैठेंगे तो वो सर चपरासी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 42% के तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सो दे आर नॉट एलिजिबल टू इवन बिकम प्यून, ये तो है सर। राइट। सर अब उनकी शिक्षा, सोच, चरित्र और ध्येय देखा जाए तो जी इनमें से ये लज्जा का विषय है कि जी इन्हें हमारा नेता ही नहीं होना चाहिए था। या ये बात आप सहमत है कि नहीं है? या बिल्कुल और जो एक चारों तरफ ऐसी बात गर्दी कि इसी को राजनीति कहते हैं, जी इसको राजनीति क्यों कहते हैं? और यदि ये राजनीति है तो हमें देश नीति अलग से बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी राजनीति तो हमारी देश नीति को मैच नहीं करती ना। ठीक बात है। इन्होंने तो दुष्टतापूर्वक अपनी ही देशवासियों पर गुलामों के सब नियम कानून थोप रखे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए ये नियम बनाए थे, और उन्हें उलझा के रखने के लिए, उन्हें फंसा के रखने के लिए, और उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने के लिए, और उन्हें जेल में ठूसने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे। जी क्या सोचते हैं? ठीक बात है सर। ठीक बात है। नहीं, ठीक क्या है, मतलब किस लिए बनाए थे? डेफिनेटली सर, जस्ट टू रूल द सोसाइटी एंड ऑल, सारी सारी चीजें चलती हैं। और उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था और जो बाकी व्यवस्था बनाई थी, वो भी इसी उद्देश्य से बनाई थी। जी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनकी बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता था, जी वही प्रशासनिक व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थोपी हुई है, जो पूरी तरह जी से अपारदर्शी है, जो हम्म। जो है गलत निर्णय लेने पे जिम्मेवार नहीं है, वो सोवरेनिटी के साथ इम्यून है। जी और यदि उसका कोई आपराधिक कृत्य सामने भी आ जाता है जी और वो सिद्ध भी होता है, तो इन्होंने जी 197 सीआरपी जैसे घृणित प्रावधान रखे हैं कि जब तक सही राजनेता बात है सर। अनुमति नहीं देंगे, जी तब तक जो है न्यायालय उसका संज्ञान नहीं ले सकती है। जी तो अकेला ऐसा घृणित प्रावधान उन्होंने वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के सेक्शन 4 में ही नहीं किया है, बल्कि ऐसा प्रावधान उन्होंने सीआरपीसी में भी करके रखा है। सही बात है सर। सीआरपीसी की सेक्शन 197 यही कहती है कि जब तक जो है ये राजनेता, जिसको सरकार कहेंगे लेकिन हम इनको राजनेता कहेंगे, जब तक ये राजनेता अनुमति नहीं देंगे, तो इन इन के जो बादशाही निरंकुश व्यवसायी जो चरण सेवक हैं, जी उनका जो है कोर्ट संज्ञान भी नहीं ले पाएगी। नहीं नहीं, सही बात है और सर। और यही कारण है कि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में सैकड़ों सिद्ध प्रकरण पर लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन कोर्ट उनका संज्ञान नहीं ले पा रही है, जी क्योंकि ये राजनेता इजाजत नहीं देते। देखो, मैं एक कहानी सुनाता हूं। मैं जब मैं एसपी मंडला था, राइट। एसपी मंडला हाँ। सर। तो मेरे एक प्रोड्यूसर थे, गिरधारी लाल नायक जी। उन्होंने जो है वहां के डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के खिलाफ 6 मुकदमे कायम किए थे, जी गड़बड़ी करने के, भ्रष्टाचार के, मकारी जी के, बदमाशी के, राइट। हम्म उनका ट्रांसफर हो गया और वो मेरे बड़े भाई जैसे थे। उसके बाद मैं उनकी जगह पहुंच गया, तो विवेचना उसकी हमने पूर्ण की, ठीक है ना। जी और उन अपराधों को सिद्ध पाया गया। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने कहा कि सर, ये 197 में की अनुमति अपन को लेना पड़ेगी, नहीं तो कोर्ट में इन्हें फायदा मिल जाएगा। जी तो मैंने जो है उसको 197 की अनुमति के लिए भेज दिया। जी तब जी तक जी कुछ लोग मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि साहब, ये तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि हम्म, भाई इनका ये ऑफिशियल कंडक्ट तो नहीं कहा जा सकता है, इन्होंने तो जी शुद्ध शुद्ध अपराध किया है। जी तो शुद्ध जी अपराध जो है वो 197 में अनुमति की क्यों जरूरत पड़ना चाहिए? जी जो इन्होंने किया है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सटेंशन ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, राइट। राइट सर। तो अब मैंने कहा अब तो भेज ही दिया है,
और ये बात भी सही है कि 197 का तो माना जाता, क्योंकि जो जो भी उसने काम किया है वो तो उस पद पे रहते हुए किया है, सर सही तो बात है। ऑफिशियल एक्सटेंशन ही कहा के बतौर कहा जाएगा, राइट। जी हाँ जी सर एनीवे, जी फिर हमने जी जब ये कहा गया कि नहीं साहब ये तो बहुत इसकी पहुंच है, इसने सब राजनेताओं को पटा के रखा है हाँ और हाँ आपको अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक ऐसा बात लोगों ने मुझे बताया। जी। और मंडला एक छोटा सा जगह है, ट्राइबल का जिला है, हाँ वहां मंडला के सर। लोगों ने भी इतनी उनकी पकड़ थी कि उन्होंने ये बात मुझे बताई। जी तो मैं हर वीक एक डीओ लेटर लिखना चालू कर दिया कि साहब इस तरीके का यहाँ पे मंडला में चर्चा का विषय बन रहा है जी और इससे प्रशासन की छवि धूमिल जी हो रही है। जी हालांकि जो ये दुष्प्रचार हो रहा है ये सही नहीं है, जी लेकिन ऐसा हो रहा है। प्रशासन की छवि को बरकरार रखने के लिए मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र विचारण कर जो है अनुमति भेजे, जिससे प्रकरण का नया जो है संज्ञान न्यायालय ले सके। दिग्विजय, you will not believe me कि one fine morning I got the refusal in all 6 cases। अच्छा राज्य सरकार ने दुष्टता पूर्वक उन सभी जो है प्रकरणों में 6 के 6 प्रकरणों में अनुमति मना कर दी। अच्छा फिर जो है वो मैथिली शरण गुप्त से डील कर रहे थे, तो हमने उसका खात्मा चाक किया और खात्मा तो कम था, वो चालान था जी तो ये अपराध हुआ, इसमें ये साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, साक्ष्यों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाया जाता है, यहाँ पे क्लोज किया जाता है, ठीक है ना। जी फिर आगे लिखा जाता है कि चूंकि 197 की अनुमति राज्य शासन से मांगी गई थी, हाँ वो रिफ्यूजल प्राप्त हो चुका है। जी तो जो अनुमति मांगी गई थी जी वो तो आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन इसलिए कि अपराधी उसको कहीं कोर्ट में खींच के उसका फायदा लेने की कोशिश ना करे, इस नियत से भेजी गई थी। जी और जो शासन से अनुमति जो का मनाही प्राप्त हुई है उसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने मनाही का कोई कारण नहीं दर्शाया है। सो इट इज नॉट ए स्पीकिंग ऑर्डर, राइट। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सेकंड पॉइंट दिया, देयर इज नो, इट इज नॉट स्पीकिंग, राइट। मतलब सरकार ने उसमें कोई दिमाग लगा के मना किया और एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी नहीं किया, लिहाजा ये एक दूषित आदेश है। इट इज ए विशिएटेड ऑर्डर, राइट। तो सर ये सर जो ऑर्डर है सर, ये तो डीएम या फिर कलेक्ट्रेट से ही प्राप्त होता होगा सर? नहीं, इट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर? हाँ तो सर गवर्नमेंट सर मींस लाइक मतलब होम डिपार्टमेंट से आएगा, बट अंडर द ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्टर और मे बी चीफ मिनिस्टर, राइट। तो मैंने लिखा उसमें कि चूंकि ये शासन का आदेश है, लिहाजा अन्य कोई विकल्प ना होने से खात्मा चाक किया जाता है। मतलब खात्मा वर्ड केवल इतने से ही हुआ कि विकल्प शेष ना होने के लिए खात्मा चाक किया जाता है। एंड यू वोंट बिलीव द नेक्स्ट डे CJM took the cognizance in all 6 cases, citing the reason which were cited in the so-called खात्मा। राइट। लेकिन इतनी इच्छा शक्ति होना चाहिए ना। तो सवाल ये उठता है कि मैथिली शरण गुप्त, whatever he is not in making of the say post retirement phenomena नहीं है। He was like that from the day one। ठीक है ना, बात आप समझ रहे हैं ना। बिल्कुल सर, आई अंडरस्टैंड। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपराध मुक्त भारत के बहुत सारे वीडियोस देख लें और फिर हम चर्चा करेंगे कि हाउ वी कैन ज्वाइन हैंड्स फॉर आइडेंटिफाइंग द पीपुल जो कि देश के लिए काम करना चाहते हैं और उन्हें ये भी एहसास है कि सभी राजनीतिक पार्टियां से जो अपेक्षा की जा रही है वो थोड़ी बहुत आगे, थोड़ी बहुत अच्छा बुरी हो सकती है, लेकिन सभी उस पैमाने में फैल कर रही हैं, क्योंकि ये राजनेता सही व्यक्ति ही नहीं है। कायदे से उन्हें जहां होना चाहिए वो वहां जहां पर हैं वहां उन्हें होना ही नहीं चाहिए था। ना उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना राष्ट्र को कहीं ले जाने का ध्येय है। ऊपर से भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सारे तो पटिए पे बैठते थे। अभी मैं राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि साहब एक राजनेता है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हम और आप दोनों बड़ी आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके पास चाय पीने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वो बगल में जो व्यक्ति खड़ा होता था उसके जेब से पैसे निकाल के चाय का पेमेंट करवाते थे, राइट। और उनके पास एक टूटी साइकिल हुआ करती थी,
आज जो है उनकी, जब वो तो राजीव दीक्षित जी की ही हत्या जो है 2010 में करा दी गई थी, तो 2010 के पहले की बात है। उस समय उन्होंने कुछ 21,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया और बताया कि मुंबई से लेके पुणे के बीच में अधिकांश जमीनें उन्हीं की है। जी तो ना अब वो जो है ना तो लाखों करोड़ों की होगी वो, तो है ना। तो इतनी अकूत संपत्ति इन राजनेताओं ने भ्रष्टाचार करके इकट्ठा की है, और इनकी जो है ना यहीं पे वो नहीं होती है। इनके जो गलत संस्कारी बच्चे, ज्यादा दुर्संस्कारी बच्चे जो इन्होंने यही सब देखा है अपने आसपास, तो उनके संस्कार तो दूषित संस्कार हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल होंगे सर, वो तो जाहिर सी बात है, वो जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। अन्न और वातावरण दोनों ही, अन्न भी दूषित है और वातावरण भी दूषित है, वो वही गंध देख रहे हैं चारों तरफ। तो ये इनकी दूषित सत्ता ने इनको भी ये दुष्ट राजनेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हों? सभी राजनीतिक पार्टियों के, आई एम टॉकिंग ऑफ 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विदाउट एक्सेप्शन ऑफ एनी पार्टी और एनी पर्सन। क्योंकि यदि वो खुद पापी नहीं है, कुछ आत्माएं अच्छी हैं जो खुद पापी नहीं हैं, तो वो इनका साथ देके उनकी सहभागी तो है ही। जी तो चाहे उन्होंने सीधे पाप ना किया हो, लेकिन इनके पापों के कुछ ना कुछ भागीदार तो वो भी हैं, है कि नहीं? तो हमने एक पूरा मॉडल बनाया है कि कैसे हम जो है अंग्रेजों के गुलामियों के नियम को बिना तोड़े, अंग्रेजों के जो कंडक्ट रूल हैं गुलामी वाले, उनको बिना तोड़े हम कैसे जो है बिना खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं। जी जी तो मैं ये चाहूंगा कि आप 2-4 से वीडियोस देखिए, मैं देखूंगा सर, और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर है कि कैसे ये देश जो है कर मुक्त होगा, कैसे ये देश जो है अपराध मुक्त होगा, कैसे ये देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कैसे ये देश पेपर करेंसी मुक्त होगा, कैसे जो है हम जो है 20 टाइम्स ज़्यादा पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए होगा जबकि हम टैक्स खत्म कर देंगे। जी मतलब अब आप बताइए, यदि टैक्स खत्म हो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, है ना। तो लाभ की बात है। और आपको प्रॉब्लम तो ये है कि साहब यदि हम टैक्स खत्म कर देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? जी तो जब क्राइम फ्री भारत का मॉडल कह रहा है वी विल हैव नॉट 1 or 2 times 20 टाइम मोर मनी, एंड उसमें भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, तो इसका इम्पैक्ट 40 टाइम्स का होगा। अब यदि भारत का 40 टाइम्स ज्यादा विकास होगा तो हम कितने कम समय में कहाँ पहुंच जाएंगे? ठीक बात है सर, है कि नहीं? तो मैं चाहूंगा कि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, ऐप के माध्यम से भी आप जुड़ जाइए, राइट? और उसमें जो है वो कर लीजिए, उसका जरा देखिए, उसमें बहुत सभी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। हाँ सभी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो उनको आप जरा स्टडी करिए, और यदि आप पूरी बात से सहमत हैं तो मुझसे दोबारा बात करिए। मैं करूंगा, मैं ये मिलूंगा सर, जल्दी आपसे मिलूंगा मैं। हाँ, आप आके मिलेंगे और अच्छी बात रहेगी। और मैं दूसरी बात ये चाहूंगा कि ऐसे देश प्रेमियों का सूची बनाइए जो देश को बदलना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अपन लोग मिलके इस काम को करें, ठीक है? जी पक्का सर, पक्का सर। चलिए अपन वी विल कंटिन्यू इन डायलॉग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, प्रणाम सर।